जुड़े हैं वो, और सूरज नंदन जी भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। कुशवाहा, राष्ट्रवादी कुशवाहा जो समाज है उसके लिए तमाम कार्य उन्होंने किया। आज जो आप अशोका एन्क्लेव जो देख रहे हैं पटना में, उतना बड़ा भवन जो बना है वो उनकी ही सोच थी। इतिहास के प्रोफेसर थे। राजा रवि, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? जी नमस्ते। सूरज भैया के कीर्ति का यदि मैं बखान करूं तो यह सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक एमएलसी के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में उनके जितने कार्य रहे थे वह अपने आप में एक बहुत बड़ी परिपाटी है। यदि उनको किसी एक दायरे में हम बांधे तो यह बहुत छोटी बात होगी, और उनका दायरा इतना व्यापक था। और कहीं ना कहीं हम सबों के लिए, पूरे समाज के लिए और साथ ही साथ हमारे संगठन के लिए यह बहुत बड़े दुख की बात हुई कि वो बहुत कम आयु में हम सबों को छोड़ करके चले गए। लेकिन इस पर दुख मनाने का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा अवसर है। अभी तो उनकी जो योजनाएं थी, उनके जो संकल्प थे, उनके जो स्वप्न थे, उसको साकार करने के लिए हम सबों को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा। यही उनका एक बड़ा विजन था। उनका विजन सिर्फ अपने पार्टी तक, राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद तक सीमित नहीं था। वे सदैव चाहते थे कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश का संपूर्ण विश्व में यशगान हो, भारत माता की जय जयकार संपूर्ण विश्व में सुनाई दे। और इस हेतु इतिहास के वो सभी पन्ने जो शायद धूल धूसरित हो चुके थे, किसी पुराने लाइब्रेरी में धूल फाँक रहे थे, उन्होंने इतिहास के ऐसे सभी तथ्यों का संकलन किया और कई ऐसी बातों को पुनर्स्थापित किया जिसको लेकर के आज हम सब बिहारवासी बहुत गौरवान्वित होते हैं, बहुत गौरव महसूस करते हैं। तो निस्संदेह कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में और एक प्रतिनिधि के रूप में बहुत कुछ उनसे सीखने को प्राप्त हुआ मुझे। और जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था उस समय भी बहुत अधिक सानिध्य, बहुत अधिक स्नेह उनका प्राप्त हुआ। वो सदैव जब भी मैं उनसे मिलता तो वह कहा करते थे कि अभी बात करने का समय नहीं है, अभी आप कैंपस में समय दें और चुनाव के ठीक बाद हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, साथ में मिठाई खाएंगे। फिर मैं राष्ट्रीय अधिवेशन में गुजरात गया और बहुत दुख होता है मुझे आज भी इस बात का कि मैं उनके साथ जीत का जश्न नहीं मना पाया। जब मैं गुजरात के अधिवेशन में था उसी वक्त एक दुखद समाचार आता है कि सूरज भैया नहीं रहे। मेरे लिए बहुत हृदय विदारक खबर थी, लेकिन उस दिन ही मैंने यह संकल्प किया कि ये व्यक्ति जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, जिनका आशीर्वाद मुझे इतना प्राप्त हुआ, उनके संकल्प को साकार करने में, उनको स्वप्न को साकार करने में यदि मैं छोटी सी आहुति भी दे पाऊँ तो यह मेरे जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। आपने कहा कि वो